जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ग्रामर का सीरीज़ शाम 6 बजे से चल रहा है। हिंदी में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे यूपी बोर्ड 2026 क्लास 12 के लिए पोएट्री सेक्शन का एक पोएम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। और ये है हमारा दूसरा पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो पोएम पढ़ेंगे और सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। यकीन मानिए परीक्षा में यही आएगा, ऐसा ही आएगा और इस पोएम से ही आएगा, क्योंकि ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे आसान शब्दों में इसको हमने समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं और सबसे पहले इसकी समरी को जान लेते हैं। तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके पोएट हैं पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा जो हैं, इन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग अगर शांत हो जाए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना रखें, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं, अपने सभी भाइयों बहनों के साथ आसानी से रह सकते हैं। ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वाइट होने के बाद, शांत होने के बाद क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में पाब्लो नेरूडा ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोग उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। पाब्लो नेरूडा जी कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मतलब अब, वी विल काउंट हम गिनेंगे, टू 12 मतलब 12 तक। क्या कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। क्या कहा कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस सतह पर, पृथ्वी के इस सतह पर एक बार के लिए हम लोग पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ हम, लेट्स नॉट मतलब आओ हम ना, स्पीक मतलब बोलें, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, यानी पृथ्वी की इस सतह पर आओ हम किसी भी भाषा में कोई भी शब्द अब ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, सब कुछ बंद कर दें। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच। आर्म्स मतलब यहाँ पर केवल भुजाएं नहीं होगा, अंगों को होगा, और हम अपने अंगों को बहुत अधिक ना हिलाए डुलाएं। ऐसा करने से क्या होगा, या ऐसा करने के लिए ये क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में और देखते हैं। तो देखते हैं कि क्यों कह रहे हैं भैया। तो ये कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। एग्जोटिक मतलब होता है अद्भुत। एग्जोटिक मतलब क्या होता है, अद्भुत या अनोखा। तो कह रहे हैं यह एक अनोखा क्षण होगा। यह कैसा होगा, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस मतलब बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स मतलब बिना किसी शोर शराबा के। यह बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी भाग दौड़ के एक अद्भुत क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। क्या कहा कि हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता के, एक अचानक विचित्रता में हम सभी एक साथ होंगे। तो जब हम लोग सभी शांत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब कुछ नहीं करेंगे तो कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचेंगे, अपने हितैषियों के बारे में सोचेंगे। फिर और क्या कह रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। हार्म मतलब होता है, इस हार्म का मतलब होता है चोट, चोट पहुंचाना या नुकसान देना। तो चोट देना मतलब क्या कहेंगे कि जो मछुआरे हैं वो व्हेल मछलियों को, ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछलियों को चोट नहीं देंगे। एंड द मैन गैदरिंग सल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, वुड लुक मतलब देखेंगे, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों पर। इस हर्ट का मतलब क्या होता है, तो इस हर्ट का मतलब होता है चोटिल। क्या होता है बेटा, चोटिल।
तो नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने चोटिल हाथों पर देख सकेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दोज मतलब वह लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वह लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस मतलब गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ फायर आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, विक्टोरी मतलब जीत जाते हैं, विथ नो सर्वाइवर्स किसी भी जीवित व्यक्तियों के बिना। भैया युद्ध होता है तो उसमें बहुत से लोग मरते हैं, तो जो बिना किसी जीवित व्यक्ति के युद्धों को जीत लेते हैं, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस से युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वह भी साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे, इन द सैड मतलब छाया में, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना करते हुए शांति से वह घूमेंगे। फिर क्या होगा, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज। देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ ना करो, शांत रहो, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी आप जो मैं चाहता हूं उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्ण निष्क्रियता के साथ, जो मैं चाहता हूं उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ इज व्हाट जीवन क्या है, इट इज अबाउट, ये इसी के बारे में है। ये क्या कह रहे हैं कि जीवन क्या है, ये इसके बारे में है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में कह रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं पूरी तरीके से आपको निष्क्रिय कर रहा हूँ कि आप कोई काम ही ना करें। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं ट्रक मतलब होता है व्यापार, ट्रक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, व्यापार हो जाएगा, मतलब मैं मृत्यु के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को नहीं चाहता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वेयर नॉट यदि हम नहीं होते, सो सिंगल माइंडेड इतनी एकल विचारधारा वाले, एक मानसिकता वाले यदि हम नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग अपने जीवन को, अपने रहन सहन को चलाने के बारे में, निरंतरता बनाए रखने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और केवल एक बार के लिए हम लोग कुछ भी ना कर सकते, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, परहैप्स मतलब शायद, ए ह्यूज साइलेंस मतलब एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट मतलब रोक सकती थी, बाधा डाल सकती थी, दिस सैडनेस हमारे इस दुख में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स कि हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाते हैं, एंड ऑफ द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ और अपने आप को, हमारा जो मृत्यु के साथ अपना भय है उसको धमकाने के बारे में, डर के बारे में शायद हम अपने आप को एक बार के लिए समझ सकते। फिर क्या कह रहे हैं, परहैप्स शायद, द अर्थ कैन टीच अस पृथ्वी हमें सिखा सकती है, शायद ये पृथ्वी, ये धरती हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। क्या कहा कि जब शायद ये पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित प्रतीत होने लगता है, सिद्ध हो जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट और आप सभी शांत रहेंगे, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। ये पाब्लो नेरूडा जी कह रहे हैं उस समय की बात जब आदमी मरने वाला होता है। तो चलिए ये तो हम लोगों का रहा पोयम। अब पोयम के साथ साथ सेंट्रल आइडिया को भी देख लीजिए कि सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है। तो सेंट्रल आइडिया मतलब होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, मुख्य भाव। भैया किस आधार पर क्यों ये कविता लिखी गई, तो कह रहे हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ पाब्लो नेरूडाज कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा के कीपिंग क्वाइट पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन टू अचीव पीस एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड। इस संसार में अपने परिवर्तन, अपने परावर्तन को या अपने आप को समझने के लिए, अपने आप का निरीक्षण करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए और संयम प्राप्त करने के लिए इस संसार में महत्व को दर्शाता है। द पोएम सजेस्ट्स,
ये कविता सुझाव देता है दैट टेकिंग ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि एक क्षण शांतिपूर्वक रहने से, एंड पॉजिंग फ्रॉम आवर बिजी लाइफ्स, और हमारे व्यस्त रहन सहन को एक क्षण के लिए रोक देने से, शांत हो जाने से, कैन हेल्प अस कनेक्ट विथ आवर सेल्फ, ये हमें अपने आप से जोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम एक इंजन की भांति, एक मशीन की भांति, जैसे किसी मशीन में, किसी कंप्यूटर में टाइमिंग सेट कर दी जाती है और वो उसी अनुसार कार्य करता रहता है, वैसे ही हम लोग भी तो दौड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उससे वो हमें छुटकारा दिला सकता है और अपने आप को समझा सकता है। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो हमारे चारों ओर का संसार है, खूबसूरती है, हम उसे भी देख सकते हैं, उससे भी हम जुड़ सकते हैं। बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी थ्रू साइलेंस, इस शांति से हम अपने आप को समझ सकते हैं, इस एकता में आ सकते हैं। द पोएम इनकरेज, कविता प्रोत्साहित करता है इंडिविजुअल्स टू द रिफ्लेक्ट ऑन देयर लिव्स, इंडिविजुअल्स मतलब हर एक व्यक्ति को, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लिव्स, उनके स्वयं के जीवन को समझने के लिए, एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार की स्थिति के बारे में समझने से के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। और थोड़ा सा है, इन इसेंस, इस महत्व में, द पोएम एडवोकेट्स फॉर ए पॉज इन द कांस्टेंट रश एंड चोज ऑफ लाइफ, ये कविता हमें जीवन के भाग दौड़, और कोज मतलब होता है शोर शराबा, और हमें इस शोर शराबा से पूरी तरीके से बंद करने के लिए कहता है, सुझाव देता है, सजेस्टिंग दैट, ये सुझाव देते हुए कि थ्रू इंट्रोस्पेक्शंस वी कैन अचीव ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, कि इस शांति से हम अपने आप को, इस निरीक्षण से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, एंड अदर्स, और दूसरों को भी समझ सकते हैं, लीडिंग टू ए मोर पीसफुल एंड कनेक्टेड वर्ल्ड, इस अधिक शांत और जुड़े हुए संसार में रह करके हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो बेटा हम लोगों का ये पोएम और सेंट्रल आइडिया रहा। और आप लोगों ने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ग्रामर की, हिंदी की, रीडर की सारी क्लास मिलती रहें। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे आप लोग अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर किया करें ताकि वह भी पढ़ सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है या फिर किसी विशेष पाठ की आपको आवश्यकता है कि सर जी ये चीज़ पढ़ाया जाए, तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।